टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इतनी बड़ी चाल, नंबर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मार्केट खुश नहीं है। आखिर एक्सेप्शनल आइटम ने पूरा गेम कैसे पलट दिया? तो चलिए इस वीडियो में सब क्लियर देखते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। आज हम कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर की बात करेंगे, क्योंकि ऑटो सेक्टर में मार्केट का फोकस ज्यादातर स्टैंड अलोन डेटा पर ही होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आते हैं नंबर्स पे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 16,861 करोड़ था। पिछले साल इसी क्वार्टर में 17,040 करोड़ था और इस क्वार्टर में बढ़कर 20,404 करोड़ हो गया। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग कंपनी का रेवेन्यू 17 से 18% की शानदार ग्रोथ दिखा रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे देखे तो 18% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। मार्केट का अनुमान था 21,000 करोड़ से 22,500 करोड़ और कंपनी का रेवेन्यू 20,404 करोड़ रहा है। यानी ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन रेवेन्यू थोड़ा बिलो एस्टिमेट जरूर देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब आते हैं एक्सपेंसेस पे। पिछले क्वार्टर में एक्सपेंसेस थे 15,382 करोड़। पिछले साल 15,743 करोड़ और इस क्वार्टर में बढ़कर 18,358 करोड़ हो गए हैं। खर्चे कंट्रोल में है, कोई भी बड़ा यहाँ पे नेगेटिव सरप्राइज नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सेप्शनल आइटम की, जिसने पूरा गेम पलट दिया है। इस क्वार्टर में कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम का झटका लगा है। 1545 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस। यही एक वजह है कि नेट प्रॉफिट एक बार फिर दबाव में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 1021 करोड़ का घाटा हुआ था। पिछले साल 1417 करोड़ का प्रॉफिट और इस क्वार्टर में 561 करोड़ का प्रॉफिट। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है और ईयरली बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट काफ़ी कमज़ोर दिखता हुआ नजर आ रहा है। और यही एक वजह है कि नेट प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट से काफ़ी नीचे रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। एक्सेप्शनल आइटम हटाकर अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहीं से कंपनी की असली ताकत समझ आती है। पिछले क्वार्टर में 1757 करोड़, पिछले साल 1603 करोड़ और इस क्वार्टर में 2318 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो लगभग 46% की जंप देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 32 से 33% की जंप देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग लेवल पर कंपनी परफॉर्मेंस शानदार है और यही सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। पिछले क्वार्टर में ईपीएस था 2.77, पिछले साल 3.85 और इस क्वार्टर में 1.52। ईपीएस जरूर दबा है, लेकिन इसका मेन रीजन एक्सेप्शनल आइटम ही है। तो दोस्तों, जब पिछली बार सीवी के अच्छे नंबर आए थे, सीवी शेयर था करीब 320, पीवी शेयर था करीब 430 और नतीजा सीवी में तेजी, पीवी में गिरावट। आज की स्थिति देखें तो सीवी शेयर करीब 450 है, पीवी शेयर करीब 350 है। मतलब मार्केट पहले भी एक्सेप्शनल आइटम को ज़्यादा अटेंशन नहीं दे चुका है। तो दोस्तों, अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आउटस्टैंडिंग है, नेट प्रॉफिट वीक है और रेवेन्यू थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट लग रहा है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इस बार एक्सेप्शनल आइटम को इग्नोर करता है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।